सर, जब कुछ प्रतिष्ठापूर्ण सीटों पर वसुंधरा मैडम ने अपनी चलवाई, तो फिर अशोक परनामी, राजपाल सिंह शेखावत पर क्यों नहीं स्टैंड क्यों नहीं लिया? इसका ये था इसके अंदर से कि मैंने आपसे कहा ना, प्रतिष्ठा जैसे पहले बात आई थी कि गहलोत ने धारीवाल के लिए वीटो किया, बाकी दो के लिए वीटो क्यों नहीं किया। तो वीटो एक आध के लिए आप कर सकते हैं। अब वीटो मान लो कालीचरण के लिए कर सकते हैं, किसी एक दो बाबू सिंह के लिए कर सकते हैं, किसी और के लिए कर सकते हैं, नरपत सिंह के लिए कर सकते हैं, मान लो सबके लिए आप नहीं कर सकते वीटो, उस हिसाब से जो है। और रही इन तीन नेताओं की जो बात है, तो निश्चित तौर पर वसुंधरा की प्रतिष्ठा को धक्का लगा इनको टिकट नहीं मिलने से, क्योंकि जाने अनजाने में इन लोगों की ये इमेज थी कि वसुंधरा राजे के बिल्कुल जो फर्स्ट कोर है उनका, जो ये मेन सेनापति हैं, अशोक परनामी हैं। अशोक परनामी 2 बार पार्टी के अध्यक्ष रहे। उनको एक बात का अफसोस है कि वे टिकट नहीं देना था ना, मुझे 15 दिन पहले बुला के कह देते दिल्ली में कि वे टिकट नहीं दे पाएंगे, सॉरी इस बार। ये नहीं कहा, एन वक्त तक बना रहा। और बाद में एक जूनियर कार्यकर्ता, हालांकि उत्साही कार्यकर्ता हैं, रवि नैयर, उनको वहाँ पर टिकट मिला। इस तरह से राजपाल सिंह शेखावत का, इन सब का एक भी पहले कह देते, नहीं कहा। तीसरा, यूनुस खान की जो ट्रेजेडी ज़्यादा हुई उनके साथ में, एकमात्र मुस्लिम चेहरा थे। मुस्लिम फैक्टर को लेके भाजपा लगता है अभी कंफ्यूज्ड है। कई दफ़ा सोचते हैं मुस्लिम्स को आगे लाना, आरएसएस वाले भी ऐसी बात करते हैं। यूपी में कुछ टिकटें भी दी उन्होंने जिला परिषद वगैरह में, लोकल सेल्फ इंस्टीट्यूशन में, फिर पीछे हट गए। तो एक क्लैरिटी उनके माइंड में नहीं है कि मुस्लिम फैक्टर के लोगों को टिकट देना है या नहीं। पहले तो ये कन्फ्यूजन था, है, आज भी है। सेकंड क्या है, उन पर वही ठप्पा लगा हुआ कि वसुंधरा राजे खास लोग हैं, और माहौल एक ऐसा बन गया है कि वसुंधरा राजे को डाउन करना है। एक माहौल राजस्थान में, जयपुर में, भाजपा के अंदर इस तरह का, इसमें आलाकमान पार्टी नहीं है, मैं आपसे कहता हूँ, ठीक है ना। जयपुर में सतीश पूनिया के टाइम में बना और टाइम में बना, इसलिए एक आदमी ने कहा भी राजस्थान भाजपा की रुचि इलेक्शन जीतने में ज़्यादा नहीं है, उनकी रुचि वसुंधरा राजे को डिमोलिश करने में है। और उन्होंने डिमोलिश कर दिया उनके इन लोगों को हटा के जो है। तो मैंने आपसे कहा यूनुस खान का है, यूनुस खान क्या है, जिताऊ चेहरा है, उनकी पीड़ा ऐसी है। उसने कहा मैंने आज तक पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, अनुशासन में बंधा रहा मैं हमेशा जो है। मैं मंत्री था तो गडकरी के साथ मिलके हमने अच्छी सड़कें, राजस्थान में काम भी, परफॉर्मेंस अच्छी थी हमारी एक ही बात है खाली कि हम वसुंधरा के आदमी हैं, तो ये तो कोई बात नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा उस दिन किसी को कि आज जब मुझे पार्टी से मैंने छोड़ी और मुझे निर्दलीय जाना पड़ा, तो मैं रोया पहले घर बैठ के कि मैं इस पार्टी को छोड़ के जा रहा हूँ। और निर्दलीय खड़े हो गए हैं, उनके जीतने के आसार हैं वहाँ पे। अभी जब डीडवाना गए वहाँ पे तो 20-25 हज़ार लोग उनको लेने के लिए आए हैं। तो ये क्या है कि हाईकमान का नीतिगत फैसला है निश्चित तौर पे। और वसुंधरा के 3 लोग, अरुण चतुर्वेदी, उसको भी टिकट नहीं मिला। तो इससे इस सारी कहानी के 2 ही मैसेज हैं। एक तो ये कि आला कमान इज़ द फाइनल बॉस, वो डिसीजन लेंगे, हम तय करेंगे बैठ के, ठीक। आप किसी को आश्वासन नहीं दे सकते हमारे ब्याह पे, चाहे वसुंधरा हो चाहे कोई दूसरे हों, 1। और सेकंड ये है कि हमें एक गुट, जिसको हम कहते हैं उनके गुट के लोग हैं, इस गुट को ख़त्म करना। हमारे लिए सब बराबर हैं। हम तो ये भी कर सकते हैं कि राजस्थान के आदमी को उड़ीसा में चुनाव लड़ा दें हम, ऐसा भी एक दिन आ सकता है यहाँ पे। उस पर विचार कर रहे हैं कि अच्छे उम्मीदवार अगर हैं, राजस्थान का आदमी बिहार में चुनाव लड़े और वहाँ का आला कमान तय करेगा बैठ के जो है। तो इस नाते हुआ निश्चित तौर पर मैडम की उससे थोड़ा शोडाउन हुआ, ये लोग निराश हुए। अब पॉलिटिक्स है, पार्ट ऑफ लाइफ।